क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली के बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, उन्होंने 21 अप्रैल की दोपहर एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि पूर्वी दिल्ली के लोग फेविफ्लू दवा मेरे कार्यालय 2 जागृति एन्क्लेव से सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच मुफ्त ले सकते हैं। अपना आधार कार्ड और डॉक्टर की पर्ची ले आए। फेविफ्लू दरअसल उन दवाओं में से है जिनकी कोविड-19 की पीक के दौरान किल्लत हो गई। लोग ढूंढते फिर रहे हैं, मिल नहीं रही। ऐसे में गौतम का ट्वीट देखकर लगा कि भला प्रयास है, मदद कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही पलों में विवाद उठने लगा। लोग पूछने लगे कि इन दवाइयों की इतनी किल्लत है तो गौतम गंभीर के पास इनका स्टॉक कहां से आया। विपक्ष के नेता भी सवाल करने लगे। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने बीजेपी के नेताओं को अपराधी तक कह दिया। ट्वीट में लिखा, गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष इन जीवन रक्षक इंजेक्शन की जमाखोरी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रेमडेसिवियर की जमाखोरी कर रहे हैं। अब दिल्ली के पार्ट टाइम बीजेपी सांसद और फुल टाइम क्रिकेट कमेंटेटर गौतम गंभीर भी ऐसा कर रहे हैं। ये जनप्रतिनिधि हैं या फिर अपराधी, आप खुद फैसला करिए। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट किया। उन्होंने गौतम गंभीर के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी सवाल पूछा। क्या कहा, गौतम गंभीर जी, आपके पास फेविफ्लू का कितना स्टॉक है? आप इतनी बड़ी मात्रा में फेविफ्लू की खरीद कैसे कर सकते हैं? और केजरीवाल जी, क्या ये लीगल है? क्या इस तरह की गैर कानूनी खरीद और वितरण की वजह से मेडिकल स्टोर्स पर फेविफ्लू की कमी हो गई? हमने गौतम गंभीर से जानना चाहा कि इन सवालों पर उनका क्या कहना है। लल्लन टॉप ने गौतम को फोन किया, मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर गौतम गंभीर के मीडिया सलाहकार अनिमेश चौधरी को फोन किया। उनसे बात हुई, लेकिन वो हमारे सवालों पर गोल मटोल जवाब दे गए। गौतम ने एक दूसरा ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने जवाब देने के बजाय सवाल ही दागा। बोले कि जिन लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग के जरिए रेमडेसिवियर को 30,000 रुपए और अस्पतालों के बेड को 5 से 10 लाख रुपए में बेचने की मंजूरी दी है, उन्हें इस बात की चिंता है कि फेविफ्लू के कुछ 100 पत्ते गरीबों को मुफ्त दिए जा रहे हैं। जमाखोरी को लेकर उनकी ये समझ है। फिर गौतम गंभीर ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए भी यही बात कही। कहा कि कहने वाले उन्हें गलत कहते रहेंगे, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए वो सब कुछ करेंगे। गंभीर ने कहा कि ये फेविफ्लू उन्हें किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मिली है। ये तो हुई पॉलिटिक्स की बात। अब हम नियम कानूनों पर आते हैं। क्या कोई व्यक्ति किसी वितरक से इतनी बड़ी मात्रा में दवाइयां ले सकता है? ये कायदा कानून जानने के लिए हमने दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ऑफिस में फोन किया। कई बार कोशिश के बाद वहां के ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर से बात हुई। गौतम गंभीर वाला मामला बताते हुए पूछा कि क्या ये खरीद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के समय में सिर्फ अस्पताल और लाइसेंस प्राप्त वितरक ही ये दवाइयां खरीदने और वितरित करने के लिए सक्षम हैं और लीगली वो ऐसा कर सकते हैं। कोई भी इंसान इतनी बड़ी मात्रा में ये दवाई अपने पास नहीं रख सकता। फिर हमने पूछा कि क्या गौतम गंभीर पर कोई कार्रवाई है, कुछ विचार है, तो इसका जवाब ड्रग कंट्रोलर ऑफिस की तरफ से नहीं दिया गया। लेकिन 3 ऐसे संदर्भ हैं जहां हमें कुछ पता चलता है। पहला, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के मुताबिक ऐसे किसी भी व्यक्ति या वितरक पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है जो बिना लाइसेंस और प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां खरीदता या बेचता है। उसे 1 से 3 साल की जेल, 5,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। दूसरा, अप्रैल 2020 में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया था कि जरूरी दवाइयों की जमाखोरी करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। और तीसरा, हाल में यूपी सरकार ने दवाइयों की जमाखोरी करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की बात की। गौतम गंभीर और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगे कि वो कोरोना टाइम में रेयर हो गई दवाओं को स्टॉक कर रहे हैं। और फडणवीस ने भी इस दवा की खरीद को लेकर माना था कि महाराष्ट्र के कई बीजेपी नेताओं ने गुजरात की ब्रुक फार्मा से दवा बेचने के लिए संपर्क किया। इस पर राज्य के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर मिनिस्टर राजेंद्र शिंगड़े ने कहा, राज्य में किसी पार्टी या संगठन को रेमडेसिवियर की खरीद और वितरण की मंजूरी नहीं दी गई। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दावा था कि ये दवा खरीदने के लिए उन्होंने शिंगड़े से मंजूरी ली थी और वो रेमडेसिवियर लोगों की मदद के लिए खरीदना चाह रहे थे। ये था पूरा मामला। गौतम कितने सही या गलत हैं, कानून के जानकार और आप तय करें। और जाते जाते बात फेविफ्लू की भी कर लेते हैं, जिसे गौतम गंभीर फ्री में बांट रहे थे। कुछ दिन पहले लल्लन टॉप पर हमने आपको रेमडेसिवियर और फेविफ्लू के बारे में बताया था। एक्सपर्ट कहते हैं कि फेविफ्लू एक एंटीवायरल दवा है। ये वायरल लोड कम करने में काम आती है। हालांकि कोरोना वायरस पर इसके असर को लेकर अभी प्रभावी डेटा मौजूद नहीं है। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी हमें बताया था कि फेविफ्लू का इस्तेमाल इन्फ्लुएंजा के इलाज के लिए होता है। इबोला के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जा चुका है। भारत में अभी इसका प्रयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ढंग की एंटीवायरल दवा विकसित नहीं हो पाई है। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक फेविफ्लू न तो कोविड-19 के इलाज के लिए रेकमेंडेड है और न ही इसे अप्रूवल मिला हुआ है। लेकिन एक सत्य ये भी है कि डॉक्टर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।